10 एमसीक्यूज मेहरान यूनिवर्सिटी के कवर अप कर रहे होंगे। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के मैं मल्टीपल पेपर्स ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। मेहरान यूनिवर्सिटी के टॉप 10 की लेक्चर सीरीज अब मैं कवर करवा रहा हूं, जिसके अंदर 2024 के, 23 के, 22 के और उससे ऑनवर्ड्स या उससे पहले वाले जितने पेपर्स अभी तक मेहरान के हुए हैं उनको भी कवर करवा रहा हूं। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी की मैंने एक मैराथन भी कवर करवाई हुई है, उसको भी आपने लाजमी तौर पर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छी कवर अप करें, तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी का न्यू बैच जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ना सिर्फ मेहरान की तैयारी कवर करवाई जाएगी बल्कि मेहरान के साथ एनईडी की, नस्ट की, फास्ट की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, इसके अलावा कायदे अवाम यूनिवर्सिटी की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाने के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच स्टार्ट हो रहा है 21 मई से, और जैसे ही आपके इंटर के एग्जाम्स एंड होंगे एक बैच हमारा उस वक्त स्टार्ट हो रहा होगा। तो भाई अभी आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंटर के पेपर्स के अंदर, जहां पे आपके मेजोरिटी बच्चों के पेपर्स एंड हो जाएंगे 21 मई से, तो हमारा न्यू बैच 21 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। इस पर्टिकुलर बैच में तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होंगे, बल्कि साथ साथ लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन कवर करवाए जा रहे होंगे। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, जो भी टेस्ट हमारे कंडक्ट होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको उसका आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं हमारे स्पेसिफाइड पोर्टल्स के ऊपर। आप चाहें तो अभी से रजिस्ट्रेशन अपनी कवर करवा सकते हैं, ताकि अगर आप में से किसी बच्चे के पास, कोई बच्चा अगर इंटर बैकग्राउंड का है या कोई बच्चा रिपीटर है, कोई इंप्रूवर है और उसके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप अभी से पोर्टल से रिकॉर्डिंग ले सकते हो। और लाइव क्लासेस का आगाज आपका 21 मई से इंशाअल्लाह हमारा हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड 3। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, उसके रूट्स आ रहे हैं 2 एंड 3, तो बताइए ऐसी इक्वेशन क्या होगी। यानी कि आपको दो रूट्स गिवन है। आपको क्या गिवन है? दो रूट्स। एक रूट गिवन है 2 और दूसरा गिवन है 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों रूट्स का सम कर दीजिए, तो 2 + 3 क्या बन जाएगा? 5 के बराबर। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या होता है? रूट्स का प्रोडक्ट। तो आपने करना क्या है? सिंपल तरीके से रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो 3 2 क्या बन जाएगा? 6 के बराबर। अब हमें पता है दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है। दुनिया में फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स, आगे आ जाएगा प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, सम ऑफ रूट की वैल्यू किसके बराबर आई? 5 के बराबर। एक्स का एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है? 6 के बराबर, इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना, इज द करेक्ट आंसर। बेसिक वे में क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 फाइंड वाई, फाइंड एफ इंटू वाई प्लस 2। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कंपोजिट फंक्शन का, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको फंक्शन का इनपुट गिवन है। तो आपने करना है क्या? ये जो आपको फंक्शन गिवन है, यहाँ पे जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे? वाई प्लस टू। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स जहां जहां आ रहा है वहां पे वाई प्लस टू डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस टू का होल स्क्वायर, आगे माइनस का 2, सिंपल तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2 2 जार 4y, आगे हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस का 4y और प्लस का 4 माइनस का 2, ये बन जाएगा प्लस का 2। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ टू कॉइंस आर टॉस टुगेदर वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लफ्ज एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। दूसरे नंबर पे देखो, एग्जामिनर कह रहा है टू कॉइंस का केस है। टू कॉइंस के अंदर होता क्या है भाई? टू कॉइंस का मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? 2 की पावर n होता है कॉइंस के केस के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अगर टू कॉइंस का केस आ रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 के बराबर। और हमारे पास टू कॉइंस में इवेंट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है हेड हेड, एक होता है हेड टेल, एक होता है टेल हेड, एक होता है मेरे पास टेल टेल। सही है, यानी कि टोटल 4 केसेस हमारे पास आते हैं। एग्जामिनर मुझसे कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एटलीस्ट वन हेड मिले, कम से कम एक हेड मिलना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि भाई कम से कम क्या मिले? कम से कम एक हेड मिले, कम से कम एक हेड हमें अचीव होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे कि भाई कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखो भाई, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है कि आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम एक, यानी कि एक भी चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेंगे। अब आप बात को जरा समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास 10 रुपए के लेज हैं, एक मेरी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। 10 रुपए के लेज हैं,
आप कहते हो सर 8 रुपए में दे दें या 5 रुपए में दे दें। मैं कहता हूं कि भाई मैं कम से कम 9 रुपए लूंगा इस लेस के, कम से कम 9 रुपए। अब आप अगर मुझे 10 रुपए दो मुझे वो भी कबूल है, 9 रुपए दो वो भी कबूल है, आप मुझे 11 रुपए दो वो भी कबूल है, आप मुझे 12 रुपए दो मुझे वो भी कबूल है, आप 20 रुपए दो मुझे वो भी कबूल है, आप मुझे 100 रुपए दो मुझे वो भी कबूल है। यानी कि मैंने आपको एक मिनिमम कंडीशन बता दी कि भाई 10 रुपए के लेट सपोज लेस, तो मैंने आपसे कहा कि 9 रुपए में एटलीस्ट आपसे लूंगा कम से कम। तो याद रखिएगा कम से कम के केस में हमेशा हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलेक्टेड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो चूंकि 2 कॉइन्स का केस है तो टोटल इवेंट्स तो 4 होंगे, मगर सेलेक्टेड इवेंट्स क्या होंगे, याद रखिएगा एटलीस्ट के अंदर नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि एक हेड भी चलेगा, एक से ज्यादा हेड भी चलेंगे। तो बेटा देखो हमारे पास ये एक हेड आ रहा है ये भी इवेंट होगा, एक हेड आ रहा है ये भी इवेंट होगा, यहाँ पे देखो 2 हेड आ रहे हैं ये भी इवेंट के अंदर काउंट होगा, क्योंकि लफ्ज एटलीस्ट आया हुआ है ना, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम कंडीशन गिवन है। आप इससे ऊपर जा सकते हो, इससे नीचे नहीं जा सकते, यानी कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक भी हेड नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी सारे आंसर्स काउंट होंगे। इसकी वही मिसाल है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं। तो भैया देखो एग्जामिनर अगर आपसे कह रहे हैं ना एटलीस्ट 1 हेड आने की कंडीशन क्या होगी, यानी कि एक हेड भी आ सकता है, एक से ज्यादा हेड भी आ सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी 3/4 की। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर बी, अगेन बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,5 एंड 6,7। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट हमारे पास होता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है x2 y2, सही है ना। तो अब देखो बेटा अगर मेरे पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो भाई इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमें सिंपल तरीके से क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 और नीचे डिवीजन के अंदर x2 माइनस का x1, सही है। y2 की वैल्यू किसके बराबर है, y2 बराबर है बेटा 7 के और y1 बराबर है 5 के, नीचे डिवीजन में x2 बराबर है 6 के, माइनस का साइन, और x1 किसके बराबर होगा, x1 बराबर होगा 2 के। तो 7 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये बन जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो मेरे पास सिंपल तरीके से स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डैश, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल या पैराबोला। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि अगर तुम एक सेंटर के अंदर पॉइंट कंसीडर करो और उस पॉइंट से लेके हर जानिब का डिस्टेंस क्या हो, बराबर। यानी कि आप एक पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ का डिस्टेंस भी सिमिलर है, हर जानिब का डिस्टेंस आपके पास अगर सिमिलर आ जाए, सेट ऑफ अ पॉइंट यानी कि भाई सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, आपके पास अगर हर जानिब का डिस्टेंस क्या हो, सिमिलर हो, तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं बेटा, दुनिया के अंदर ऐसी शेप को कहा जाता है सर्कल। ऐसी शेप को क्या कहा जाता है, सर्कुलर शेप कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ 4 पावर a इज इक्वल टू 8 पावर b देन द रेशियो ऑफ a एंड b इज डैश। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, 4 की पावर a अगर बराबर है 8 की पावर b के, तो 4 की पावर a का मतलब क्या है, 4 कहते हैं 2 के स्क्वायर को, सही है, बाहर a का a है इट इज। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, अगेन बाहर b का b है इट इज। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दो, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 2a इक्वल टू के बाद ये बन जाएगा 2 की पावर में 3b। अब चूंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सिमिलर होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इक्वेट। इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सिमिलर होती हैं तो पावर्स क्या होंगी, इक्वेट होंगी। यानी कि 2a बराबर आ गया 3b के, सही है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए a डिवाइडेड बाई b। हमें क्या चाहिए, रेशो ऑफ a एंड b का मतलब क्या है, a डिवाइडेड बाई b। तो b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 3 कॉइन्स का केस आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो 3 कॉइन्स की आप पहले कंडीशन ड्रॉ कर लो। देखो सिंगल कॉइन में क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है। अगर 2 कॉइन्स आ जाएं तो आप फर्दर ब्रांचेस क्रिएट करते हो, एक ये आ गया हेड हेड, एक दफा ये आ जाएगा हेड टेल। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दफा टेल हेड, एक दफा हो जाता है टेल टेल। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड अगर
करवाओ तो ये बन जाता है हेड 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 एक दफा हो जाएगा सिंपल तरीके से हेड हेड टेल। सेम गोज फॉर ईयर, इसकी दो ब्रांचेस निकाल दो तो ये बन जाएगा एक दफा हेड टेल हेड, एक दफा ये बन जाएगा हेड टेल टेल। सेम गोज फॉर ईयर, इसको भी आप ब्रेक डाउन करवा दो, एक दफा हो जाएगा टेल हेड हेड, एक दफा हो जाएगा टेल हेड टेल। इसकी भी दो ब्रांचेस हमारे पास आ जाएंगी टेल टेल हेड और एक दफा टेल टेल टेल। यानी कि टोटल 8 केसेस हमारे पास होते हैं। ये ब्रांचेस निकालने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेजिस के अंदर सिखाया हुआ है कि सिंगल कॉइन से आपने दो कॉइन्स कैसे बनाने हैं, फिर 3 कॉइन्स, फिर 4 कॉइन्स। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए, किस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर मेरे पास 3 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, 3 कॉइन्स के अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं 8, और हमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कम से कम 2 हेड आने की। यानी कि एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट का सिंबल होता है नीचे से ऊपर जाना, यानी कि कम से कम 2 हेड आने की हमें कंडीशन निकालनी है। हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 हेड आने की कंडीशन। अब देखो भाई 2 हेड आने की कंडीशन क्या होगी, किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे। अगर मुझे कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड, तो इसका मायने क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भाई मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, मेरी फिगर आउट ये होना चाहिए कि मैं सिंपल तरीके से किस पैटर्न के ऊपर इसको सॉल्व करूं। मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कि भाई जहां जहां 2 हेड आ रहे हैं वो भी मेरा आंसर होंगे, और जहां जहां 2 से ज्यादा हेड आ रहे हैं वो भी मेरा करेक्ट आंसर होंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे 3 हेड आ रहे हैं, पॉसिबल है। 2 हेड आ रहे हैं, पॉसिबल है। 2 हेड आ रहे हैं, पॉसिबल है। 1 हेड आ रहा है, नहीं, क्योंकि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 हेड आ रहे हैं, कबूल है। 1 हेड आ रहा है, कबूल नहीं है। 1 हेड आ रहा है, कबूल नहीं है। एक भी हेड आ रहा है, कबूल नहीं है। तो कितने इवेंट्स बन गए टिक वाले, 4। तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 4/8 के बराबर। यानी कि एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। इसके बुनियादी मायने क्या होते हैं कि वो तमाम वैल्यूज जहां पे 2 हेड होंगे वो भी मेरा करेक्ट आंसर होंगे, और जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा हेड होंगे वो भी मेरा क्या होंगे बेटा, करेक्ट आंसर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई सॉल्व। क्लियर है बेटा। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताइए। भाई मैंने आपको पहले भी बात बताई है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान तो एक क्वेश्चन जो बेतहाशा इंपॉर्टेंट है ये होता है डोमेन का और रेंज का। ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज का टेबल आपको याद होना चाहिए कि भाई साइन एक्स की डोमेन क्या है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, कॉस एक्स की डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, टेंजेंट इनवर्स डोमेन, टेंजेंट इनवर्स रेंज एंड सो ऑन। तो भाई साइन इनवर्स की आपके पास डोमेन किसके बराबर होती है, -1 से लेके +1 के बराबर। और इत्तेफाक से यहाँ पे इसने आपसे रेंज भी पूछी हुई है। अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है रेंज बताइए साइन एक्स की रेंज क्या होगी। तो भाई जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है ना वही साइन एक्स की रेंज होती है। तो अगेन -1 से लेके +1 के दरमियान होती है। बेटा ये बेसिक टेबल होता है, आपको याद होना चाहिए कि भाई साइन एक्स की डोमेन क्या होगी, -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान में। कॉस एक्स की डोमेन क्या होती है, 0 से लेके पाई के दरमियान के ऊपर। टेंजेंट एक्स की अगेन -π/2 से π/2 के ऊपर। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से लेके +1 के ऊपर। साइन इनवर्स की डोमेन -1 टू +1, और रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके +π/2 के ऊपर। तो भाई ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी तौर पे आएगा, इसको लाजमी कवर करके जाएं खुदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और आपको मैट्रिक्स क्या गिवन है, 4 3 2 1। आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या निकालना है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। अब देखो बेटा इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालोगे। देखो भाई किसी भी 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आप सिंपल तरीके से एडजॉइंट को रखते हो, ऊपर आप एडजॉइंट को रखते हो, नीचे डिवीजन के अंदर आप सिंपल डिटर्मिनेंट को रखते हो, सही है। तो भैया अगर मुझे इस मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल तरीके से क्या होता है, इस मैट्रिक्स अगर एडजॉइंट निकालना है तो 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका सिंपल जगह चेंज कर देते हो और नॉन डायगोनल्स के ऊपर क्या करते हो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। तो नेगेटिव का 3 बन गया, नेगेटिव का 2 बन गया। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीकेकार क्या होता है, 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 4 1 4 -3 2 6, 4 में से 6 माइनस करोगे नेगेटिव का 2 आ जाएगा। अब देखो भाई अगर आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट किसके बराबर है, एडजॉइंट बराबर है 1 -3 -2 और 4, और नीचे मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट दैट इज -2। तो इनको आपस में डिवाइड करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय -2, नेगेटिव का हाफ आ जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय -2 ये आ जाएगा प्लस का 3/2, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। -2 डिवाइडेड बाय -2 1 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय -2 ये आ जाएगा नेगेटिव के 2 के बराबर। तो सिंपल तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल तरीके से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू।
इस तरीके से फाइनली ए इनवर्स का आंसर आ गया। क्या मुश्किल बात है इसमें भाई, क्या चिंता की बात है? सिंपल तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स का आंसर। डेट्स ऑफ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेसिक वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है भाई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सिंपली सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपके फाइनली आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकिया जहां पे पहुंचते हैं। याद रखिएगा भाई, मैंने आपको मल्टीपल मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स कवर करवाए हुए हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद कवर करवा रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो आप लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। बैच के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हम तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज आपकी कवर करवाई जाती है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो। इसके अलावा हमारी तरफ से कोशिश होती है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएं। और जो भी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं जूम के थ्रू होती हैं, और आपको इनकी रिकॉर्डिंग हमारे स्पेशल पोर्टल्स के ऊपर मिलती है। हमारे अपने ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जो हमने क्रिएट करवाए होते हैं, वहां से आपको पर्टिकुलरली उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं पास पेपर्स के पैटर्न के ऊपर, और इन टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सारा का सारा मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके स्पेसिफाइड डाउट ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपनी क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो 24/7। वहां पे हमारे डाउट टीचर्स भी होते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। तो आया आप एनईटी की तैयारी कर रहे हो, मेहरान की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जेआईके की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, मेहरान की कर रहे हो, कायदे आवाम की कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, हमारे ई कैट के इंजीनियरिंग के बैचेस अलग होते हैं, बी कैट के बैचेस अलग होती हैं, एमटी कैट के बैचेस अलग होते हैं। बैच में एडमिशन लेने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, आपके सामने व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम को हमसे डिस्कस अप कर सकते हैं। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग